नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम राजा भरत और उनके नाम से बने एक देश के इतिहास को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजा भरत की कथा। राजा भरत प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट, महान राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनकी कथा महाभारत और कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुखता से मिलती है। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जब वे कण्व ऋषि के आश्रम में निवास कर रही थी, तब राजा दुष्यंत ने उनसे गंधर्व विवाह किया। शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी थे। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी उम्र में ही जंगल के जंगली जानवरों को वश में करना शुरू कर दिया था। एक बार उन्होंने सिंह के जबड़े खोल दिए थे, जिससे उनकी शक्ति और साहस का पता चलता है। बड़े होकर भरत एक महान सम्राट बने। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित किया और अनेक जनजातियों को एक साथ जोड़ा। बड़े होकर भरत एक महान सम्राट बने। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित किया और अनेक जनजातियों को एक साथ जोड़ा। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख मिलता है कि भरत इतने प्रभावशाली और महान राजा थे कि उनके वंश को भारत वंश कहा जाने लगा। उनके शासनकाल में भारतीय सभ्यता ने बहुत उन्नति की और उन्हीं के सम्मान में इस संपूर्ण भूभाग को भारतवर्ष कहा गया, जो बाद में भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। भागवत पुराण में एक अन्य भरत की कथा मिलती है, जिन्हें जड़ भरत कहा जाता है। वे ऋषभदेव के पुत्र थे और वैराग्य का मार्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। हालांकि भारत का नाम मुख्य रूप से राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही पड़ा है। राजा भरत भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनकी वीरता, शासन कौशल और धर्मपरायणता के कारण ही हमारे देश को उनका नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत का नाम उसके गौरवशाली अतीत और महान राजाओं की विरासत का प्रतीक है।